व्यापारी। और क्या बाबा ने इस पे स्लोगन सुनाया, व्यापारी पे बिरला कोई व्यापारी ये बाबा से व्यापार करे। तो इसलिए आप सारे व्यापारी हो ना। सवेरे दुनिया सोई पड़ी होती है ठंड में, आपको कितने अपने व्यापार की चिंता टाइम पे पहुंच जाते हैं। हाँ, सबके लिए ताली बजाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड में सारे सेक्टरों पे देखो क्लासें फुल, और कई जगह तो कंपटीशन होता है ठंड में 3 महीने। अमृतसर में खासकर वहाँ टाइम फिक्स होता है, वे इतने उस 6 बजे आना है। चंडीगढ़ की क्लास तो बहुत ही पहले होती है, 5:30 बजे समझो। 6 बजे आना है, और इस 3 महीने में जो ठंड में ही माया वो करती है, इसलिए जो इन 3 महीने में जिसकी फुल अटेंडेंस होगी तो वो कहते हैं उसको मधुबन की टिकट यहाँ से मिलेगी। कंपटीशन चला होता है। मैंने कहा जी मान लो 50 निकल आए, वही चल टिकट तो मिलेगी। कहते हैं कि साथ में दूसरा भी है कि सच्चाई से जो लेट आए वो जुर्माना भी डालो, तो हिसाब कहते बराबर बन जाता। लेकिन ठंडी में आज भी बाबा ने कहा ना, माया के ऊपर क्या सुना है, हाँ? माया हक कर लेती है, सर्प जैसे मेंढक को हक कर लेता है, ऐसे माया कईयों को, बच्चों अच्छे अच्छे बच्चों को, आगे चल के देखना बच्ची, अच्छे अच्छे बच्चों को। अब मेरा डायमंड हॉल में क्लास था ना, अक्सर हर टर्म में देते हैं हम, मधुबन रहने का सौभाग्य मिला है। तो बाबा का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया करो भाई। मधुबन का भाग्य मिलना तो बहुत बड़ी बात होगी। तड़प तो सारी उम्र रही थी, पर सच बताऊं मधुबन ज़्यादा नहीं रहा जाता था मेरे से, क्योंकि मुझे फील्ड सेवा का शौक बहुत था। जब जॉब छोड़ी थी तो दादी चंद्रमणि छुट्टी ना दे रही, और मुझे मधुबन के लिए बहुत तड़प थी। मैं कहा दादी मैं मधुबन मधुबन प्लीज़ मधुबन। बड़ा पीछे लगा तो दादी तो चलो 1 महीना में पहले की ड्यूटी, उस वक्त केवल पांडव भवन होता था, तो 70 में तो ज्ञान में ही चले थे, 82 में नौकरी, 86 में छोड़ी, 8-9 साल के थे। तो पहले की नौकरी पे हर वक्त योग युक्त रहना, बस 8 घंटा योग का चार्ट बनाए। पहले की ड्यूटी समझते हो, सिक्योरिटी पे होते हैं ना जो खड़े होते हैं, तो वहां होते थे। परंतु शौक था ना फील्ड की सेवा का बहुत, तो महीने बाद ही प्रेम बहन आई दे अरे मधुबन में, तो वो मेरे को, क्योंकि कुंभ मेला में बहुत सेवा करके आया था, कहती भारत भूषण हरिद्वार चल रहा है, हरिद्वार चलना भी डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, तेरे को लेके आना है कुछ डॉक्टर। तो मैं चला गया, और सचमुच वहाँ से जो कभी कहती एक भी नहीं आता कभी, तो मैं कम से कम रुड़की हरिद्वार जो उनका क्षेत्र था मेहनत करके 15 डॉक्टर लेके आया। तो बड़ी खुश हुई कि एक नहीं आया, तक हम कितना करते हैं मेहनत, पर बहुत खुश थी। और प्रेम बहन जी की अच्छी पालना मिली, बड़ी बहन है, दोपहर को सेवा करके जगह जगह घूम के डॉक्टरों के पास आता, तो बहन जी वेट कर रहे होते थे, बड़े प्रेम से खुद भोजन बनाते थे, छोटी बहनों को ना देखे, जैसे दादियाँ करती थी पालना। तो फिर मेरे को फील्ड सेवा में तो बड़ा मजा आता था। मधुबन जो है वो इतनी सेवा, वो स्थूल सेवा ज्यादा थी ना, परंतु तड़प बहुत थी। तो देखो बाबा ने कब जाके इच्छा पूरी की, जो नए हॉस्पिटल का फाउंडेशन होता था ना, उससे भी पहले वास्तव में 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, एक दिन डॉक्टर प्रताप ने मुझे ऊपर बुलाया और कहा कि मैं इतना विस्तार करता जा रहा हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल फिर नीचे ट्रामा, फिर और फिर शिवमणि, फिर नर्सिंग होम, फिर आप जानते हैं कितना कुछ बनता जा रहा है, नया हॉस्पिटल और छिड़ जाए। कहते आज तो चलो मैं बैठा हूँ, कल को कुछ होता है तो मुझे कुछ मददगार चाहिए। मैं इशारा तो समझा, मैं कहा
उधर जो है ना पंजाब में भी, और मेरा जो उधर भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मुझे मदद तो वहाँ भी बहुत करनी है। भले सारे अच्छे सक्षम है मैंने, पर वहाँ से इतना जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली, इसलिए 50% टाइम दे दूंगा। और पहले तो मैंने कहा क्यों बाबा चला गया, काम कोई रुका है क्या? काम तो चलते रहेंगे। कहने बाबा ने अपने सामने टीम तैयार की, दादियां उनके सामने तैयार हो गई, तब बाबा गया तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई दादियां। मैं फिर जाके निर्वैर भाई को बताया, कहते नहीं उन्होंने ऑफर किया है तो आपको भले 15 दिन दो। फिर बिजमन भाई साहब से पूछा, फिर बाबा से पूछवाया कि कहीं डिसर्विस ना हो जाए, क्योंकि ऐसे एकदम छोड़ जाना 15 दिन भी, तो भले बेहद में रहते ही हैं 15 दिन, तो कहीं ठीक ना हो। तो बाबा ने भी कहा बच्चे बैलेंस, दोनों तरफ आपको टाइम देना ही है, उधर भी देना है उधर भी देना है। फिर मैंने दूसरी बट सुपर संदेशी एक है मोहिनी बहन, जो ऑफिशियल यज्ञ के सारे गाती हैं, उनसे भी पूछवाया। उन्होंने कहा बाबा ने कहा ये दोनों तरफ बैलेंस रखें, और बच्चे धीरे धीरे यज्ञ में जब बहुत जरूरत होगी फिर पूरा ही बाबा बुला लेगा आपको। तो खुश हो गया मेरे बात का बाबा है। अच्छा, सेवा मेरी क्या होती है? आप कहेंगे सेवा क्या होती है? वैसे तो मैं एक दिन रहता नहीं, आपको पता है, सेवा के बिना। तो यहाँ मैं कभी दिन में रेस्ट नहीं करता, मेजॉरिटी महीने में कोई एक दिन कर लिया, मोस्टली नहीं करता। सेवा इतनी होती है टाइम भी नहीं मिलता। परंतु आपको जान के खुशी होगी कि वहां भी मुझे शायद ही कोई रेयर हो रेस्ट मिले, टाइम होता ही नहीं, इतना बाबा ने बिजी कर रखा है वहां भी। तो सेवा मेरी, क्योंकि जिस चीज के पीछे मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ, दो सेवाएं वहां ऐसी मिली हैं, क्योंकि योग का शौक है, तो मेरे को करुणा भाई ने कहा हर टर्न में बाबा के आप यहाँ होने चाहिए, कोई लाचारी है अलग है तो चलो। फिर मेरे को एक तो अमृत वेले ब्रिजमन भाई साहब आते हैं, योग कराते हैं डायमंड हाल में, आप सबने भी देखा होगा, मैं हमेशा अमृत वेले योग। तो वो 3 बजे, पूरे 2:30 बजे उठता हूँ, 3 बजे स्नान करके मैं पहुंच जाता हूँ डायमंड हाल के स्टेज में। आज भी रात को जाऊंगा, कल पहुंच जाऊंगा फिर वहां। और 3 से 5 2 घंटा ऐसी पावरफुल योग की स्थिति बना के बैठते हैं, क्योंकि इतने 1000 10,000 20,000 बैठे होते हैं, आप सोचो। तो वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सेवा तो वो है, अगर आपका बहुत पावरफुल स्वरूप में आप बैठते हैं, सबको प्रभाव पहुंचता है, तो कितना अच्छा लगता है। मतलब फिर उसके बाद एक नुमा शाम को मैं योग कराता हूँ, वो भी नहीं छोड़ता मैं। 6 से 8 होता है, 6:30 पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी 6:30 7:30, लेकिन 7 से 7:30 मेजोरिटी जो काफी होते हैं उस वक्त वो कराते हैं। ये 2 सेवाएं, बाकी और सेवाएं जब वहाँ होता हूँ, मानसरोवर में भट्टी चलती हैं तो वहाँ भी क्लासेज होती हैं। पांडव भवन भी कभी 2-3 महीने में, 1-2 महीने में वहाँ क्लास होती है। एक वहाँ हीलिंग गार्डन है नया हॉस्पिटल में, वहाँ तो मोस्टली 10-15 दिन में, हफ्ते में जरूर क्लास होती है। और हमें डायमंड हाउस में 535 नंबर कमरा मिला हुआ है। तो वैसे तो पहले ही वो 4 साल से अलग कमरा देते थे, 5 साल, लेकिन अब क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, वो बाद में मेरे पीछे किसी को नहीं देते, हमें ही पिछले 2 वर्ष से पूरा ही अलॉट कर दिया। तो उसी में फिर ग्रुप्स भी आते हैं मिलने, आप सबको भी हार्दिक निमंत्रण है, जब आए डायमंड हाउस में 535 नंबर कमरा है। तो सब फिर ग्रुप आते हैं मिलने हर टर्न में, टीचर बहनें भी आती हैं तो टोली भी उन सबको देते हैं, वरदान भी देते हैं। और फिर यज्ञ की कोई कोई कार्य प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, उसमें भी निर्वैर भाई भी देते थे, और साथ साथ करुणा भाई भी बीच में टच में रखते हैं। खासकर पंजाब जो उनका कोई भी बात आएगी तो फट बुलाएंगे, उसमें भी मददगार हम रहते हैं। अच्छा, नए हॉस्पिटल की फाउंडेशन थी, रात को मेरे को निर्वैर भाई ने बुलाया, फिर जितने बैठे थे सबको देखते हुए
आप ये सारा प्रोजेक्ट संभाल सकते हो? मैं कहा भाई साहब पूरा टाइम नहीं, मैं देखो मैं 50% दे दूँगा, 20 दिन दे दूँगा, 15 दिन। कहते अच्छा क्या करेंगे? तो वो स्पॉन्सर करवाए ना कई चीज़ें, MRI कराया और कराया। कहते यही आप मतलब कि बड़े बड़े जो CSR के थ्रू कंपनीज हैं उनके थ्रू ये बाबा के कार्य में सहयोगी बनाते रहना। हेल्थ का कार्य उसमें बाबा ने अलाउ भी किया हुआ है। फिर और जो है और किस में इंटरेस्ट है? मैं कहा ये खरीदारी होती है ना भाई साहब, करोड़ों की होगी, तो इसमें अच्छा रहता है, ऑनेस्ट सच्चे आदमी हूँ, इसमें अगर आप समझें तो उस टीम में कहते ये भी ठीक है। फिर क्या मैंने सिविल इंजीनियर किया है ना, थोड़ा थोड़ा सुपरविजन भी करना। फिर अगले दिन मुझे बुला के उन्होंने पत्र दिया और उन्होंने काम को ना कोई टाइटल दे देते हैं ताकि आपसे सारा कारोबार कर सकेंगे। तो उन्होंने दिया डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च फाउंडेशन, उसके रूप में आपकी नियुक्ति की जाती है। मैं कहा किसी को समाचार सुनाया नहीं, आज पहला दिन आपको सुना कैसे? बहन जी को तो पता है, बाकी बहनों को भी मेन को पता है। तो ये है श्रीमत लेके करते चलो, बड़ों को करते चले। देखो मैं कितना बड़ा भाग्य में 2.5 वर्ष मैं इन दिनों में जब भी वहाँ होता था, भाई साहब कहते थे खाना मेरे साथ ही खाना, दोपहर को रात को मैं भोजन भाई साहब के साथ करता था। सुबह तो मैं सोलार प्लांट में जाता था और वहीं वॉकिंग करके वहीं ब्रेकफास्ट करना। तो हर बार भोजन करते कोई ना कोई मैं पुरुषार्थ की बात शेयर करता था। तो मेरे को डॉक्टर सतीश गुप्ता कहते थे कि मेरे को एक दिन भाई साहब ने कहा कि लोग हमारे पास आते हैं कोई ना कोई काम निकालने के लिए, कोई कुछ, पर ये कुछ और कार्य के लिए, ये तो पुरुषार्थ की बातें करेगा, सेवा की बातें करेगा, बड़ी अच्छी। तो मतलब बहुत मुझे एक 3 जनों की मुझे बहुत पालना, एक दादी चंद्रमणि जिसे कभी नहीं भूलता हूँ, दूसरा दादी जानकी, उनके बहुत संग बहुत पालना मिली, और तीसरा निर्वैर भाई जी से बहुत हमें मिला। तो शुक्रिया इन तीनों के लिए, ताली बजाओ। हमें तो और भी बहुत, लेकिन इन तीनों का बहुत अधिक मिला, निकटता का संग मिला। बाकी जो है आज बाबा ने क्या क्या और आया, बाबा क्या विशेष, बाबा ने चित्रों पे क्या बताया? कौन सा चित्र याद किया? त्रिमूर्ति का। देखो बच्चे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, और बाबा क्या करा? बाबा कौन है? करम करावनहार। बाबा जो है करम करावनहार है। बाबा कर भी रहा है और करा भी रहा है। तो करम करावनहार बाबा। फिर बाबा ने कहा आज विशेष, और भी बाबा ने कहा कि बच्चे, रावण जो है ना सबसे अधिक तुम बच्चों को दुखी करता है। आज पढ़ाई पे क्या टेंशन खिंचाया बाबा ने? पढ़ाई ही कमाई है, कितनी बड़ी कमाई है, कितनी ऊंची पढ़ाई है, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। तो बाबा तुम्हें पढ़ाई में क्या देते हैं? क्या देते हैं? ज्ञान रतन। कितने ज्ञान रतन? फिर बाबा ने कनेक्शन बताया, जितने ज्ञान रतन यहाँ देखे उतने ही सतयुग में भी आपके पास रत्नों, कितने हीरे जवाहरातों के रतन होते हैं। हाँ, तो फिर बाबा ने आज योग पे क्या बताया? योग बल से क्या होता है? कमाई है, योग बल से विजय प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना, विनाश काले प्रेत बुद्धि विनश्यन्। योग बल से टचिंग और कैचिंग बहुत होगी। आज मैं आया सुबह, मेरे को आज अचानक आया कि भाई बहुत टाइम हो गया सुखदेव नगर में, आज थर्सडे भी है। तो मैं अब आया तो मंजू बहन मेरे को आते मिलके कहती, सुबह मैं अमृत वेले योग में कहा भाई साहब को बहुत दिन हो गए, आज आना चाहिए, भाई साहब को बहुत दिन हो गए। अब मुझे समझ आई वो वेव कहाँ से आ रही थी।
कि